तनाव से गुजरना होगा। सहजता इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे मिल जाए। ये मांग भी मत करो। तनाव से गुजरना होगा। तनाव से गुजरे बिना तो यहाँ जो जड़ पदार्थ चीज़ें हैं वो भी तुम्हारे पास नहीं आ पाती। ये ऐसा बनने के लिए कितने तनाव से गुजरा है सोच सकते हो? जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है वो जानते होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसा हो पाने के लिए कितने तनाव से गुजरा है कल्पना करो। जो कपड़ा भी तुमने पहन रखा है वो कितने तनाव से गुजर के आया है तुम तक। एक एक रेशा, एक एक फाइबर, तनाव से, ताप से। कभी किसी फैक्ट्री में जाकर के देखना। तो तनाव नहीं झेलेंगे, ये मांग ही व्यर्थ है। हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए दम की कि और ज़्यादा तनाव ले सकें, और ज़्यादा तनाव झेल सकें। उसके बिना बनेंगे कैसे? उसके बिना सुधरेंगे कैसे? प्रार्थना ये नहीं करो कि तनाव ना मिले, प्रार्थना ये करो कितना भी मिले मैं टूटूं नहीं। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक में तुम कह रहे हो कि मुझे परीक्षाएं नहीं चाहिए, और दूसरे में तुम कह रहे हो मुझे बल चाहिए। ये ना कहो कि कोई तुम्हारी परीक्षा न ले, ये कहो कि बल रहे परीक्षाओं से गुजर जाने का। मुझे मालूम है अध्यात्म में ज़्यादातर यही बात चलती है, किस तरह से बिना तनाव के जिया जाए। वो बात बहुत झूठी है। बिना तनाव से जीने की आशा में आप बस इतना कर देते हो कि तनाव को छुपा ले जाते हो, तनाव को अपने ही अचेतन मन में दफन कर देते हो। पर वो लाश उठेगी, वो भूत घूमेंगे भीतर ही भीतर। इंसान पैदा हुए हो, और इंसान पैदा होने का दंड है तनाव झेलना। हाँ, तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि सही तनाव झेलो और ज़रा पुरुषार्थ के साथ झेलो। इंसान पैदा होकर भी कोई अगर मांगे कि मुझे साहब ज़िंदगी में ज़रा भी तनाव ना रहे, तो वो फिजूल और अनधिकारी मांग कर रहा है। तुम ऐसा मांग रहे हो जो असंभव है कि तनाव न मिले। तो पहली बात, सही तनाव झेलो, व्यर्थ चीज़ों को कि मांग ही मत करो तो तनाव नहीं आएगा। तनाव तो हमेशा संघर्ष से आता है ना। जब एक चीज़ चाहिए और वो मिल नहीं रही है तब तनाव होता है। व्यर्थ चीज़ें मांगो ही मत, तो उस तरह के तनाव से बच जाओगे। लेकिन जो तुम सार्थक भी मांगोगे वो मिलने का नहीं आसानी से, तनाव उसमें भी होगा। उस तनाव को तो झेलो, उससे गुजरो, उसको जीतो। समझ में आ रही बात? जब हम कहते हैं कि तनाव मत लो, तो हम वास्तव में कह रहे हैं बेकार का तनाव मत लो। बेकार की बातों पे झंझट करने से, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। उन तनावों को दूर रखो। लेकिन जिंदगी में सही तनाव का चयन भी करना पड़ता है। कोई नहीं हुआ है आज तक महापुरुष जो घोर आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष से न गुजरा हो। ऐसे तनावों से गुजरे हैं वो जिन्होंने उन्हें अंदर से फाड़ दिया है, बिल्कुल मार ही दिया है अंदर से। फिर पुनर्जन्म होता है, आंतरिक पुनर्जन्म। लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं व्यर्थ के तनाव को आमंत्रित करने की। जब मैं कह रहा हूं तनाव झेलो, उसके साथ में यह भी कह रहा हूं सिर्फ सही दिशा में तनाव झेलो, सिर्फ सही मुद्दे पर तनाव झेलो। बेकार की छोटी मोटी चीजों पर उपेक्षा का भाव रखो। समोसा मैं खाऊंगा कि समोसा तू खाएगा, तू ही खा ले। इस बात पे कौन तनाव ले खा ले समोसा। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी चीजों की उपेक्षा कर देनी है और कौन सी चीजों पर डट जाना है, डिग जाना है कि इस मुद्दे पर तो कोई समझौता नहीं होगा। समोसा कचौड़ी ले जा, नहीं चाहिए, मतलब चाहिए था पर अब तू मांग रहा तो ले जा।
अधिकांश लोग ऐसे हैं कि पाषाण हो गए, जड़ हो गए, उन्हें चोट ही नहीं लगती। पहले तो ऐसा होना है कि चोट लगनी शुरू हो। हमें व्यर्थ की बातों का मलाल रहता है, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती हैं, पर हमारे जीवन का केंद्र ही गलत है। जीवन ये हमें बार बार दर्शाता है और ये बात हमें बिल्कुल नहीं अखरती, हमें बुरा ही नहीं लगता इसका। सबसे पहले तो आवश्यक है कि बुरा लगे। या तो जीवन इतनी जोर से मारे कि हमारे लिए अनभिज्ञता दर्शाना असंभव हो जाए, ऐसा स्वांग करना कि चोट नहीं लगी है असंभव हो जाए, या फिर कोई ऐसा जीवन में आए जिससे कुछ ऐसा खास नाता हो कि वो हमें चोट देता रहे और हम झेलते रहें, कि वो हमारे भीतर चोट खाने की इंद्रिय को जागृत करता रहे और हम झेलते रहें, कि वो हमारे भीतर संवेदनशीलता जागृत करता रहे। संवेदनशीलता जब बढ़ती है ना तो दर्द बढ़ता है। जैसे ऑपरेशन के बाद जब कोई होश में आता है, जब तक एनेस्थीसिया के प्रभाव में था उसे दर्द हो रहा था? हो रहा था क्या? होश में जैसे जैसे आने लगता है दर्द होने लगता है। तो इसीलिए हम जिंदगी को ही भर लेते हैं एनेस्थीसिया से ताकि दर्द ना हो। जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमें होश में लाता चले और साथ ही साथ भरोसा दिलाता रहे कि दर्द हम अकेले नहीं झेल रहे, साथ में वो भी है। हम बहुत विचित्र लोग हैं। हमारा अहंकार जरा जरा सी बातों पर तो आहत हो जाता है, लेकिन जब अहंकार के केंद्र पर ही रोजाना जो चोट पड़ रही है उसका तो हम कोई जिक्र ही नहीं करना चाहते, संज्ञान ही नहीं लेते हम उसका, उसे कॉग्नाइज ही नहीं करते। छोटे मुद्दों पर कह देंगे अरे बुरा लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जो बड़ी बड़ी तबाहियां जीवन में बैठा रखी हैं, जो कोर ब्लंडर्स हैं, उनका हम नाम ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी भूलें हैं कि उनके बारे में हमें लगता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनका उल्लेख क्या करना। मकान में एक चूहा घूम रहा है, हमें इस बात से तकलीफ हो जाती है, मकान ही गलत है, इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। व्यापार में घाटा हो गया, इस बात की हमें तकलीफ हो जाती है, व्यापार ही गलत है, इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। जिसके साथ चल रहे हो उसने कुछ रूखा बोल दिया, हमें चुभ जाता है, पर गलत इंसान के साथ चल रहे हो इसकी हमें कोई तकलीफ ही नहीं होती। अध्यात्म उनके लिए है जो तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, जो सबसे पहले ये मानने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है कि जीवन में कुछ केंद्रीय गड़बड़ियां हैं जिनका सुधार आवश्यक है। केंद्रीय गड़बड़ियां, सतही नहीं, पारिधिक नहीं। कार पर स्क्रैच लग गया है, डेंट आ गया है, ये वाली गड़बड़ नहीं। क्या गड़बड़? कार ही गलत है। जिंदगी ये खतरनाक सहूलियत सबको देती है, क्या? चोट नहीं खानी तो अखाड़े में उतरो ही मत, या चोट नहीं खानी तो बच्चों के अखाड़े में उतरे रहो। हम यही तो करते हैं, चोट नहीं खानी है तो हम बच्चों के अखाड़े में उतरते हैं, और अपने आप को ये जताने के लिए कि हम बड़ों के अखाड़े में, बच्चों के अखाड़े में भी हम शोर मचाते हैं, वही देखिए चोट लग गई। हमारी समझदारियां देखिए। उतरे कहां हैं? बच्चों के अखाड़े में, पर खुद को तो ये जताना है कि साहब हम बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो बच्चों के अखाड़े में भी शोर क्या मचाना है? हाय दैया चोट लग गई। तुम्हें तो चोट लग ही नहीं सकती, तुम जिंदगी में ना कोई बड़ी चुनौती स्वीकार कर रहे हो, ना कोई बड़ा खतरा उठा रहे हो, तुम्हें चोट लग कहां से जाएगी? तुमने तो अपने आप को हर तरफ से रुई के फाहों से ढक रखा है, तुम्हें चोट लग कहां से जाएगी? चोट खाना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता भाई। ऐसी चोटें खाओ जो भूले ना, ऐसी चोटें खाओ जो तोड़ के रख दें और फिर जुड़ जाओ।
चोट का काम है तुम्हें तोड़ देना, तुम्हारा काम है ऐसी चोट चुनना जो तुम्हें तोड़ ही दे, और फिर जुड़ जाओगे। जादू होता है, यही है। मिस्टिकल प्रैक्टिसेस में नहीं जादू है, जिंदगी में जादू है, और इसके अलावा कोई जादू होता नहीं। जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौती अपना के तो देखो कि वो तोड़ ही डाले तुम्हें, और फिर पाओगे तुम कि टूटने के बाद भी बचे हुए हो। कुछ है तुम्हारे भीतर जो ऐसा जुड़ा हुआ है कि टूटता नहीं। सब कुछ टूटने के बाद जो बचा रहता है वो असली है। उसका कुछ पता नहीं चलेगा जब तक जिंदगी तुम्हें तोड़ ही ना दे, और जिंदगी तुम्हें तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक तुम जिंदगी को इजाजत न दो। छोटी मोटी चीज नहीं है टूटना, मैंने कहा ना सौभाग्य है। टूटने के लिए तो प्रार्थना करनी पड़ती है कि तोड़ डालो ना मुझे। टूटने के लिए तो बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सबको नहीं नसीब होता टूटना। ज्यादातर लोग तो अनटूटे ही मर जाते हैं, जुड़े जुड़े ही राख हो जाते हैं। डर के जोड़।